नमस्कार दोस्तों। खान सर का जो पूरा क्रोनोलॉजी है उसको आज हम लोग समझेंगे और कैसे ये विवाद जो है आज एक ऐसे मुद्दे पे पहुंच गई कि खान सर को अब माफी मांगना पड़ रहा है। खान सर जो है कहीं ना कहीं स्तब्ध हैं, सोचने में मजबूर हो गए कि आखिर ये न्यू ट्रायंगल कैसे समझ में आता है कि कैसे एक ये पूरा केस जो है एक नया मोड़ ले लिया। और ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर हैं रोशन सर, उनके जो अपने भाई हैं प्रिंस यादव जी, उनका नेपाल में निधन होता है और उसके बाद जाके खान सर इस विषय को समझ पाते हैं कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ साजिश ऐसी चल रही है और वो माफी भी मांगते हैं और हर संभव प्रयास जो है वो कहते हैं कि हम ये सहयोग करेंगे। अगर कोई किसी भी तरह का वे विवाद उत्पन्न होता है तो वो जड़ तक जाना चाहेंगे, उसका जो है बिल्कुल स्पष्ट जांच वो करवाना चाहते हैं। और जो रोशन आनंद सर हैं उनके लिए, उनके मन में बस इतना ही है, उनके परिवार के लिए जो संवेदना है वो स्पष्ट रूप से वो झलका रहे थे। वीडियो में आपने देखा 12 घंटा पहले वो वीडियो अपलोड किए हुए हैं। वर्तमान में हम लोग देखेंगे कि खान सर का ये पूरा जो कंट्रोवर्सी है वो कैसे स्टार्ट होता है और कैसे ये अभी नया मोड़ ले लिया। ठीक है, तो कंप्लीटली इस सेगमेंट को समझेंगे उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर पूरे क्रोनोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल होता यह है कि भाई पटना में, पटना ही नहीं पूरे भारत में एक एजेंडा फिक्स किया जाता है कि भाई कोई भी क्षेत्र है तो वहां पे कौन सबसे ज्यादा स्टूडेंट ग्रैब करेगा, कौन सी कोचिंग संस्थान सबसे आगे बढ़ जाएगी। ऐसे में जो पटना का मुसल्लापुर हाट क्षेत्र है वहां पर दो कोचिंग संस्थान में ये प्रतिस्पर्धा थी, एक खान जीएस और दूसरा ज्ञान बिंदु। अब ये जो स्टार्टिंग होता है पूरा कहानी 2021 से ही स्टार्ट होता है। आपको पता है शिक्षा के क्षेत्र में खान सर का नाम बहुत बड़ा है। अब ऐसे में होता ये है कि भाई शुरुआत 2021 में होती है, नोक झोंक होता है प्रचार को लेके, पोस्टर लगाने को लेके कि भाई किसका सबसे बड़ा पोस्टर रहेगा, कौन छात्रों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो वर्तमान का जो मुद्दा है वो ये था कि भाई दरोगा का जो रिजल्ट आता है उसमें एक संस्थान बोलती है कि मेरे यहां से 12,000 छात्र पास किए हैं और एक संस्थान बोलती है कि भाई मेरे यहां से 13,000 छात्र पास किए हैं और टोटल जो रिजल्ट आया है 15,000। तो इस तरीके से देखा जाएगा तो टोटल तो 25,000 छात्र पास कर गए। तो यहां से विवाद बढ़ता है, विवाद बढ़ता है, पोस्टर जो है एक दूसरे का फाड़ाफाड़ी होता है। उसके बाद जब रिजल्ट और दावे को लेकर बात यहां तक पहुंच जाती है, एक रात अचानक से घटना होता है, फायरिंग होती है, खान सर के ऊपर आर्म्स एक्ट लगते हैं, रोशन सर के ऊपर लगाया जाता है कुछ चार्जेस और उसके बाद जो है रोशन सर को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां नहीं आता। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एफआईआर और गिरफ्तारी तो रोशन सर की हो जाती है, बच्चे डिमांड भी करते हैं कि नहीं उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब जून 2026 में कोर्ट के मामला में जब मामला पहुंचता है कोर्ट के पास तो खान सर को जो है वो रिहाई मिल जाती है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। जबकि यह स्पष्ट था कि खान सर के जो दो बॉडीगार्ड हैं वो सेल्फ डिफेंस में गोली चलाए हुए रहते हैं। अब भाई उनको तो मिल जाता है, वो बाइज्जत बरी हो जाती है, लेकिन चीजें अभी जांच के दौरान में चल रही है, यानी चीजें जांच में है, जांच की प्रक्रिया में है। अब डायरेक्ट होता है प्रिंस यादव जो है वो नेपाल जाते हैं घूमने के लिए और विराटनगर एक क्षेत्र है वहां पर होटल में संदिग्ध स्थिति में उनकी मौत हो जाती है। खान सर ने जो वीडियो बनाया उसमें आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि भाई उस पूरे वीडियो में कि कोई कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं उनको बिरगी था, वो दवाई उसका लेते थे, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं कुछ तीसरा ट्रायंगल इसमें है। तमाम चीजों पे नजर गवर्नमेंट भी बनाए हुए है, प्रशासन भी बनाए हुए, प्लस अब तो ये इंटरनेशनल मामला हो गया। यानी कि जो प्रिंस यादव हैं, रोशन आनंद सर के जो भाई हैं, सबसे पहले तो किसी भी परिवार के साथ इस तरीके की घटना होती है ये एक बहुत दुखद घटना है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उनकी जो भावनाएं हैं, जो भी उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया, इस तरीके का कृत्य किया गया, ये बिल्कुल मतलब समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। और कहीं ना कहीं खान सर को भी अब ये महसूस हो रहा है कि मैं मतलब इतना आगे निकल गया हूं शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन हमसे इतना बड़ा भूल कैसे हो गया कि किसी की जान चली गई। और अब वो सारा ट्रायंगल जो है वो चीजें जुड़ने लगी, जिसके कारण जो है स्पष्ट जांच जो है वो बहुत जरूरी है, होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि आखिर इन सभी चीजों में
किसका हाथ है। ठीक है, तो अभी की स्थिति क्या है, पुलिस जांच कर रही है, नेपाल पुलिस जांच कर रही है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, क्या दवाइयां ली गई, क्या उसके पीछे सीसीटीवी फुटेज है, सब खंगाले जा रहे हैं। तो मुख्य जो रीजन था आपको पता है, छात्रों का जो प्यार है शिक्षकों के प्रति कुछ ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण कोचिंग माफियाओं का जन्म होता है और कोचिंग माफिया आपस में लड़ते हैं और उसके बाद नुकसान अल्टीमेट छात्रों का ही होता है या परिवार का होता है। जैसे रोशन आनंद सर के जो फैमिली है उनका अभी जो भी नुकसान हुआ है इसका भरपाई ताउम्र नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज है कि अब क्या होना चाहिए, तो स्पष्ट जांच होना चाहिए और इसमें तो मुख्य रूप से सीबीआई जांच ही इसका एकमात्र रास्ता है, जिसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप सभी बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, निष्कर्ष आप अपना जरूर कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।